नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 12। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज खास खबर के साथ गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद में बीते दिनों गरिमा गार्डन में हो रहे अवैध निर्माण के चलते एक मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। दरअसल सोसाइटी बनाने के लिए बेसमेंट की खुदाई की जा रही थी, लेकिन ऐसे में मानकों को पूरा ना कर नियमों के साथ खिलवाड़ किया गया और लापरवाही का नतीजा था कि एक मकान ढह गया। तो वहीं कई मकान अभी भी गंभीर हालत में हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं, जिसके बाद निर्माण कर रहे बिल्डरों ने उन लोगों को रहने के आशियाने देने के नाम पर शालीमार सिटी में फ्लैट देने की बात कही, लेकिन पीड़ितों को दिए गए समझौते में किसी भी सोसाइटी और फ्लैट नंबर की कोई जानकारी तक नहीं दी गई है। जिसके बाद पीड़ित देर रात शालीमार सिटी सोसाइटी में पहुंचे और वहां रहने वाले लोगों और पीड़ितों के बीच हंगामा होना शुरू हो गया, जिससे तनाव की स्थिति भी बन गई। हालांकि पुलिस पहुंची और इस पूरे मामले को शांत कराया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और प्रशासन पर ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब मानकों को पूरा ना कर लापरवाही से बेसमेंट की खुदाई के लिए कार्य किया जा रहा था, तो तब जिम्मेदार अधिकारी कहां थे? आज जब इन लोगों को रहने के लिए आशियाना देने की बात की जा रही है, तो ऐसे में पीड़ित लोगों के साथ इस तरह धोखा क्यों किया जा रहा है? ऐसे में हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम ने शालीमार सिटी में रह रहे लोगों से खास बातचीत की है। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा है, अपना दर्द कैसे बयां किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। गाजियाबाद में बीते दिनों एक वीडियो जोरों से वायरल हो रही है, जिसमें एक मकान को गिरते हुए भी दिखाया जा रहा है। इस वीडियो के में जब आप देखेंगे, एक मकान बड़ी तेज़ी से गिरता है और जिसका आरोप गाजियाबाद के कुछ बिल्डरों पर लगता है। और आरोप ये था कि वहीं पर एक सोसाइटी का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर अवैध खुदाई की गई है और जिसके चलते वहाँ पर एक मकान तो गिर गया, लेकिन अभी भी दर्जनों मकान ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि जिन लोगों का मकान गिरा है वो लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे में बिल्डरों द्वारा काफ़ी चालाकी से कुछ ऐसा किया जा रहा है, जिससे गाज़ियाबाद के शालीमार सिटी के रहने वाले नागरिक जो हैं वो परेशान होने लगे हैं। क्या पूरा मामला है, इन सभी लोगों से बातचीत करेंगे और जानते हैं। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या नाम है आपका? जयवीर शर्मा, और मैं शालीमार सिटी एओए का प्रेसिडेंट हूँ, जो अभी नवनिर्मित हुई है। समस्या ये है कि 3 दिन पहले गरिमा गार्डन में पीछे की तरफ हमारे यहाँ का बिल्डर विजय रावत काम कर रहा था और उसने कोई भी वहाँ पर सेफ्टी तो बरती नहीं, काम कंटिन्यूसली करता रहा, बेसमेंट खोद रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ मकान गिरे, कुछ में तरेड़ आई, ये प्रॉब्लम हुई। लगभग 9 से 10 परिवार घर से बेघर हो गए। लेकिन उस बिल्डर ने क्या किया कि उन लोगों की कोई सुरक्षा तो करी नहीं, अभी तक वो घर से बेघर घूम रहे हैं। देखिए, आपस में लोगों को लड़ाने लगे और बिल्डर जो है मलाई खाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, जब वो लोग यहाँ पर आए तो उसके बाद हंगामे की भी सूचना मिली, तो वो क्या पूरा मामला था? वो हंगामा की सूचना आपको जो हुई है वो ऐसा हुआ है कि हमारे साथ एक बहन जी खड़ी हैं, उनके घर में वो लोग उनको कोई चाबी हैंडओवर की गई होगी, तो वो उस चाबी से उनका घर खोलने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने बोला कि भाई आप हमारे घर में क्यों लगा रहे हो, तो उन्होंने उनके साथ झगड़ा करना चाहा और उनको ये बोला कि ये फ्लैट तो हमारे को दे दिया गया है, आप यहाँ क्यों रह रहे हो, आप यहाँ से जगह ये खाली करो। तो बहन जी हमारे साथ है, आप उनसे पूछ सकते हैं। पहले इनसे भी बातचीत कर लें तो और जानते हैं कि किस तरह का मामला था। जी किस तरह का मामला था, किस वक्त था, क्या टाइम था, कितने लोग आए थे? शाम के 4 बजे का टाइम था। 7-8 औरतें थी और वो ज़बरदस्ती गेट खोलना चाह रही थी और चाबी भी लिखा भी था इबोनी B004। तब भी वो कह रही ये फ्लैट बिल्डर ने हमें खुद दिया है। मैंने कहा बिल्डर कहाँ है? वो कह रहे हमें बाहर छोड़ के गए हैं। मैंने कहा बिल्डर के बिना आप कैसे अंदर एंट्री कर सकते हो? क्या ये फ्लैट में तो हमको भेजा गया है, हमारा सामान आ रहा है। मैंने कहा ये आपका नंबर नहीं है, इबोनी B लिखा हुआ है, आप इबोनी B में जाइए। हम लोगों की संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों की संवेदनाएं नहीं है जो, बट जिस तरीके का ये बिल्डर अप्रोच किए हुए है कि किसी को भी लाके कहीं से भी लाके कैसे भी घुसा दो, तो हम इतना पैसा जो दिए हुए अपनी सिक्योरिटी के लिए वो तो सारा लैप्स हो गया हमारा जो है। कल को कोई भी जिसको चाहेगा उसको लाके आप इस सोसाइटी के अंदर पहुंचा दीजिएगा जो है। अच्छा, आप ये बताइए, पुलिस भी यहाँ पर पहुँच रही है, लगातार 102 बार आई है, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? एक्चुअली मैं आपको पूरी विस्तृत में बताना चाहता हूँ। पीछे 6 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं इस सोसाइटी में, शालीमार सिटी में। यहाँ पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं, आज तक हमको पार्किंग नहीं मिली। अभी कुछ दिन पहले बिल्डर पीछे में एक दूसरा फेज़ बना रहा था, मालिक वही है MR प्रीव्यू का विजय रावत,
उन्होंने खुदाई कराया। खुदाई कराने का कोई तरीका होता है, उन्होंने खुदाई कराया और बगल में जो मकान है उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं अपनाया, कोई मैकेनिज़्म अपनाया नहीं, जिसके चलते मकान गिर गया। मकान गिरने के बाद, अब मकान तो गिर गया, वो बेघर हो गए बेचारे जो भी हैं। अब उनको बसाने के लिए हमारे सर के ऊपर एक समस्या डाल दिया कि वो सारा पूरा गांव हमारे यहाँ रहने के लिए, बसने के लिए चला आया। बताइए लगभग अभी कितने परिवार यहाँ पर आ चुके हैं और लगभग क्या लग रहा है कि कितने और लोग यहाँ तैयार हैं आने के लिए? 2-3 फैमिली आ गई है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ बसाया जा रहा है इलीगल तरीके से, वो ठीक नहीं है। अब जब कोई आदमी को भेज रहे हो, आप उसको यही नहीं पता कि किस फ्लैट में जाना है। आपने समझौता किया, क्या समझौता किया आपने में किया? फ्लैट किसी और का आप दे रहे हो किसी और को। फ्लैट हमारा है, हमसे समझौता करोगे ना, एग्रीमेंट करोगे। या फ्लैट आपने बेच दिया और हमारे को पता भी ना जो है आपने किसी को भेज दिया कि चले जाओ इस फ्लैट नंबर में। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है जिनके साथ ये हादसा हुआ है वो भोले वाले हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो दूसरे हैं जो बिल्डर हैं वो इसी चीज़ का फायदा उठा रहे हैं, आपको आपस में लड़ रहे हैं। उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैटर को कैसे किसी तरीके से शांत किया जाए। पहले इलीगल कॉलोनी वहाँ बसाई जा रही थी, इलीगल तरीके से बेसमेंट खोदा जा रहा था। पुलिस प्रशासन को पता है, जीडीए को पता है, जीडीए को खुद मैंने मानवेंद्र सिंह को बताया कि इलीगल कॉलोनी बसाई जा रही है। कि हमारे यहाँ सभी लोग और सुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर ही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 5-6 साल में यहाँ कम से कम 7-8 घटनाएं हुई है और गाज़ियाबाद पुलिस को अच्छी तरह से पता है इसके बारे में। एक भी घटना का उद्भेदन गाज़ियाबाद पुलिस नहीं कर पाई। दिल्ली पुलिस आके यहाँ पे एनकाउंटर करती है, जहाँ पे एक बच्चे को किडनैप करके 10-10 दिन रखा जाता है। गाज़ियाबाद पुलिस को भनक नहीं लगती। जब दिल्ली पुलिस आके एनकाउंटर कर जाती है तब इनको ये पता लगता है। और ये तो देखिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिल्डर की लापरवाही और बिल्डर की जिस तरह से जोर ज़बरदस्ती चल रही है, उससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं और साथ ही जो लोग पीड़ित हैं वो भी दर बदर भटकने के लिए मजबूर हैं। अब ऐसे में प्रशासन के ऊपर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जब इस तरह का निर्माण हो रहा था तो उस वक्त उनके जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे। गाज़ियाबाद से अपने सहयोगी राम त्रिपाठी के साथ मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया। और चलिए इस पूरी जानकारी पर अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं और गाजियाबाद से, और ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर फोन लाइन पर हमारे साथ रहेंगे। जितेंद्र का रुख करते हैं। पहले जितेंद्र, देखिए किस तरीके से पूरे तौर पर अगर देखा जाए तो केयरलेसनेस सामने आ रही है, और लेकिन फिलहाल अभी की क्या अपडेट है? क्या किसी भी तरीके से कोई सुधार हो पाया है, कोई संज्ञान लिया गया है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर अभी तक की बात की जाए तो जिन लोगों के मकान टूटे हैं या फिर जो मकान ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, उन लोगों को लेकर जो है एक फार्म हाउस दिया गया है ताकि वो कुछ दिन उसमें रहें। लेकिन अगर बात करें शालीमार सिटी के लोगों की तो उनका भी कहना जायज है कि बिल्डर ने उनको उनके सोसाइटी में भेज दिया रहने के लिए, लेकिन ना ही कोई फ्लैट नंबर उनको दिया है, ना कोई टावर नंबर उनको दिया है। ऐसे में उनको एक किरायानामे के साथ शालीमार सिटी में भेज देते हैं, जहां पर कहीं ना कहीं लोगों का भी जो आरोप है वो पूरी तरह से सत्य है। क्योंकि जब कोई भी इसी तरह की सोसाइटी में कोई अपना मकान खरीदता है या फिर जो तमाम चीजें होती हैं उसके लिए पैसा खर्च करता है, और उसके बाद जब वो देखता है कि गांव जैसा माहौल उसको मिलने वाला है तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज भी सही है। और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो ये बिल्डर की जो चालाकी है उससे एक तरफ तो शालीमार सिटी के लोग परेशान हैं और दूसरी ओर जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो भी परेशान है। क्योंकि बिल्डर बड़ी चालाकी से जो गांव के लोग हैं, जो गरिमा गार्डन इलाका है वो गांव जैसा इलाका है, वो जो लोग हैं उनको बड़ी आसानी से बहला फुसला दिया और रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से उनको भेज दिया है। लेकिन शालीमार सिटी के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर आप यहाँ पर रहते हैं आपको मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। इसके अलावा अगर बिजली के प्रीपेड कनेक्शन यहाँ पर होते हैं उसके लिए आपको हमेशा रिचार्ज कराना होगा। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो शालीमार सिटी के लोग हैं उनका भी कहना अपनी तरफ पूरी तरह से सही देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, तो देखिए सब अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन स्थिति जो है बुरी हो जा रही है क्योंकि लोगों को जिस तरीके से
भटकाया जा रहा है खुले तौर पर, ये साफ गैर जिम्मेदाराना हरकत सामने आ रही है। जितेंद्र हमारे साथ लगातार ब्रजेश जी भी बने हुए हैं। ब्रजेश जी देखिए, इसमें सबसे बड़ा सवाल तो प्राधिकरण पर खड़ा उठता है कि आखिर किस तरीके से मानकों की एक तरफ अनदेखी की जा रही है और उसके बाद भी आप जो है लोगों को आशियाना दे रहे हैं, लेकिन उनका ठीक तरीके से पता नहीं बता रहे। खुले तौर पर कैसा ये प्लानिंग है कि रातों रात या फिर काम शुरू कर दिया गया, इसके लिए कोई प्लानिंग पहले से क्या नहीं होती? बिना प्लानिंग के जब चीजें की जाती है तब इस तरीके की गड़बड़ियां होती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इस पूरे मामले में कहीं न कहीं जो अथॉरिटी है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, पुलिस उससे ज्यादा जिम्मेदार है, और सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो बिल्डर है। आप ओवरऑल इस पूरे मामले को समझिए। एक शालीमार सिटी का जो बिल्डर है विजय रावत जो है, सुदन रावत, ये अपना फेज 2 का दूसरा काम करा रहे हैं। दूसरी जगह पर जो है उन्होंने एक सोसाइटी बनाने के लिए खुदाई करने का काम कर रहे थे। उस खुदाई के काम के दौरान जो है कुछ मकान गिर जाते हैं। उन मकान में रहने वाले लोगों को इवैक्यूएट किया जाता है और उनको कहा जाता है, एक उनके साथ एक टर्म साइन करते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, जब तक हम आपके मकानों को रिपेयर करवा के दुरुस्त नहीं कर देते तब तक हम आपको दूसरा आशियाना देंगे। और उनको आशियाना देने के नाम पर कहाँ भेजा जाता है? जो शालीमार सिटी जो सोसाइटी है उसके अंदर आप उनको जबरदस्ती दाखिल कराते हो। सीधे तौर पर बात मान के चलिए कि शालीमार सिटी में 1100 फ्लैटियर्स हैं, 4000 से ज्यादा लोग हैं, और इस वक्त वहां पर बगावत पूरी तरीके से अपने सवाब पर है। प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है, पुलिस के खिलाफ गुस्सा है, बिल्डर के खिलाफ गुस्सा है। ये सबसे बड़ी बात ये है, इसके पीछे की वजह यही है कि आप ऐसे कैसे किसी सोसाइटी में आप ले जा करके आप किसी को भी ले जाओगे। जो है सोसाइटी के अपने नॉर्म्स है, सोसाइटी के अपने नियम है। अगर कोई टेरेंट भी आता है तो उसके लिए भी आप बाकायदा पुलिस वेरिफिकेशन कराते हो, उसके साथ एक्सपेक्ट कराते हो, उसकी बाकायदा आइडेंटिटी होती है। आप अगर उसमें 1100 फ्लैटियर्स रह रहे हैं, आप सोचिए आप किसी को भी लाकर आप कैसे वहां पर बिठा सकते हो? और अगर आपकी गलती है, आपने जो है वहां पर उनके मकान गिराए, आप उनको सब्स्टिट्यूट मुहैया कराइए, लेकिन उसमें आप किसी अपार्टमेंट में कैसे आप उसको जो दाखिल करा सकते हो? और इसमें प्रशासन की भूमिका भी पूरी तरीके से संदिग्ध है। आप सोचिए, एसडीएम से कल लगातार बहस हुई। एसडीएम कह रहे थे कि आपके पास मानवता नहीं, आप उनको वहां बसा नहीं सकते, वहां पर आप अपने पास रख नहीं सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों कोई अपार्टमेंट में कोई अनजान व्यक्ति को वहां पर रहने देगा? ये गलती बिल्डर की है। और आपने सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा मामला हुआ, कई मकान गिरे, कई मकान नष्ट हुए, कई लोग बेघर हुए, लेकिन प्रशासन ने बिल्डर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज नहीं किया है, एक मामला दर्ज नहीं किया है। उल्टे आप जो है जिस अपार्टमेंट में पहले से लोग रह रहे हैं वहां आप अवैध तरीके से बाहर के लोगों को लाकर के बसा रहे हो, तो सीधे तौर पर ये गुस्सा है। और ये गुस्सा ये फट सकता है। कल रात में स्थिति पूरी रात भयावह रही। पूरी रात लोगों ने जो वहां रेजिडेंट थे उन्होंने गेट पर पहरा दिया कि ऐसा ना हो कि रात के अंधेरे में बिल्डर उनको जो है घरों के अंदर काबिज करवा दे। दरअसल कुछ घर खाली पड़े हुए हैं जिसकी चाबियां बिल्डर के पास हैं, और वो उन्हीं घरों में जो है जबरदस्ती मनमाने तरीके से जो है उन लोगों को वहां बसाना चाहता, और इसी बात को लेकर विरोध है। तो सीधे तौर पर जो बिल्डर और इसके साथ ही जो सोसाइटी में रहने वाले रेजिडेंट है, दोनों के बीच में इस वक्त तनातनी जो है बढ़ गई है, और लगातार ये तकरार बढ़ती जा रही है। लगातार ये जो है ये जो गुस्सा है रेजिडेंट्स का वो बढ़ता जा रहा है, और इसको लेकर के प्रशासन इंटरव्यू नहीं कर रहा। प्रशासन बल्कि खुद बिल्डर के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। जिस बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को, वो बिल्डर को कहीं न कहीं उसको प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इसको लेकर के स्थितियां लगातार खराब होती जा रही हैं। बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए मुख्य तौर पर जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं बिल्डर की गलती सामने आ रही है, लेकिन जो लोग जहां अवैध निर्माण शुरू किया गया, क्या लोगों से कंसेंट लिया गया या फिर अपनी मर्जी से ही बिल्डर जो है मनमानी करता हुआ नजर आ रहा है? किसने उसको राइट दिया कि उनके फ्लैट्स के बारे में वो ये डिसीजन ले? लगातार कहते हैं अथॉरिटी बिल्डर गठजोड़ जो है वो बेहद बड़ा और मकर जाल है ये जो है, और इससे लोगों को राहत नहीं मिलती। ये शालीमार सिटी सोसाइटी में आज 3 सालों से पार्किंग को लेकर इशू चल रहा है। लगातार जीडीए को लेकर के जो रेजिडेंट है वो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आज तक उसका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। वो तमाम समस्याएं बिल्डरों ने अवैध ढंग से जो है पार्क की जमीनों पर आपने जो है बिल्डिंगें खड़ी कर दी, अपार्टमेंट खड़े कर दिए, लेकिन कहीं भी अथॉरिटी इंटरव्यू नहीं करती। हर बार कहीं ना कहीं बिल्डर के साथ खड़ी नजर आती। लेकिन इस बार जो रेजिडेंट है
वो आर पार की लड़ाई के मूड में है। और आप याद रखिए ये एक बड़े कहीं ना कहीं जो है विद्रोह का बिगुल हो सकता है कि जिस तरीके से गुस्सा रेजिडेंट पे फूट रहा है, जिस तरीके से बिल्डर के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, तो वो कहीं ना कहीं बगावती हो सकते हैं। इसलिए समय रहते प्रशासन को इस पर न सिर्फ इंटरवीन करना चाहिए बल्कि इस पर कार्रवाई करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले आप बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए। बिल्डर ने खुदाई करते हुए, वो तो बेचारे मजबूर है, वो जो घरों में रहने वाले लोग थे उनकी क्या गलती है, उन्हें बेघर किया है बिल्डर ने, तो बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्डर ऐसे कैसे किसी को कहीं पर बसा सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि पूरी शालीमार सिटी में एक भी अपार्टमेंट खाली नहीं है जो ऐसा हो जो बिल्डर के कब्जे में हो। लेकिन आप दूसरे के अपार्टमेंट, जो दूसरे रेजिडेंट जो लोकल रहने वाले लोग थे, उन्होंने चाबियां अगर जो है किराए में देने या किसी चीज के लिए बिल्डर को दे रखी, तो बिल्डर मनमाने तरीके से उन पे जिसको चाहेगा उसको ला करके बसा देगा। ये वही शालीमार सिटी सोसाइटी है। आपको याद होगा कुछ साल पहले दिल्ली के विवेकानंद स्कूल से एक बच्चे का अपहरण हुआ था और अपहर्ता चोरी छिपे बच्चे को इसी अपार्टमेंट में जो है ला करके उन्होंने 15 दिन तक छुपा के रखा था। बाद में दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद बदमाशों को मार गिराया था और बच्चे को सकुशल बरामद कराया था। ये वही शालीमार सिटी है। इस बात की क्या गारंटी है कि बिल्डर जिनको ला करके बसा रहा है वो जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं होंगे, वो आतंकी नहीं हो सकते, वो जो है गलत नहीं हो सकते। अब आप कहेंगे कि वो तो रेजिडेंट है पास में रहने वाले, तो पास में रहने वाले रेजिडेंट हैं, उनका कोई भी आपने आइडेंटिफिकेशन नहीं करवाया। बिल्डर सोसाइटी में आरडब्ल्यूए है, आप आरडब्ल्यूए के साथ बैठ करके आप नेगोशिएट करते कि इतने दिन की प्रॉब्लम है, तरीके से इनके देखिए साथ जो है ब्रजेश जी, इनको मानवों बताया के जा साथ सकता था, खिलवाड़ तरीके हो अलग रहा हो है। सकते थे। और अभी भी क्योंकि कई ऐसे मकान हैं जो कि गंभीर स्थिति में है, कभी भी गिर सकते हैं, और ऐसे में एक सब्स्टिट्यूट जो लोगों को चाहिए वो अगर ठीक तरीके से नहीं दिया जाएगा तो लोग कहाँ भटकेंगे। क्या कार्रवाई होती है इस पूरे मामले पर, ये देखना होगा। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया खास और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।